एक वक्त का किस्सा है। लोहारपुर गांव के किसानों ने तरबूज की फसल उगाई हुई थी। उनके तरबूज अब पक चुके थे और उन्होंने वो तरबूज गाड़ी पर लोड करना भी शुरू कर दिए थे। खेती ज्यादा होने की वजह से वो माल आहिस्ता आहिस्ता मंडियों में ले जा रहे थे। बस आज के लिए इतना ही माल काफी है, बाकी तरबूज हम कल मंडी भेजेंगे। ठीक है मालिक, वैसे ये ट्रक माल उतार कर वापस आएगा। मैं तो कहता हूँ एक और ट्रक आज ही मंडी भेज दो। नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही माल काफी है। तू जा शमशाद भाई के तरबूज तो देख, उन्होंने माल भेजना शुरू भी किया है कि नहीं। ठीक है मालिक, मैं अभी शमशाद भाई के पास जाता हूँ। मुलाजिम वहाँ से निकलता है और दूसरे खेत में आ जाता है। ये क्या शमशाद भाई, आपने अभी तक माल नहीं भेजा मंडी में? अरे अभी माल तैयार ही नहीं हुआ तो मंडी कहाँ से भेजूं? एक हफ्ते तक माल आराम से मंडी भेजना शुरू करूँगा। ठीक है, मैं भी जाकर मालिक को बता देता हूँ। फिर जब रात होती है और पूरे गांव वाले सो रहे होते हैं तो बहुत अजीब वाकया होता है। उस गांव में एक जंगली सुअर घुस आता है और वो उस खेत से तरबूज खाने लग जाता है और उस किसान का पूरा खेत तबाह कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब सुबह होती है तो वो किसान अपने खेत में आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि मेरा खेत किसने तबाह कर दिया। आए मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो जल्दी से अपने दोस्त के खेत में पहुंचता है और उसको अपने खेत के बारे में बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है जो तुम्हारे खेत तबाह कर गया है? मुझे नहीं पता कौन मेरा खेत तबाह कर गया है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि देखूं तो सही कहीं तुम्हारा खेत भी तो तबाह नहीं हो गया। लेकिन तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे खेत को कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई, शुक्र है मेरे खेतों को कुछ नहीं हुआ। मैं तो कल अपना सारा माल मंडी भेज दूंगा। ऐसा ना हो वो मेरे खेत को नुकसान पहुंचा दे। हाँ, तुम ऐसा करना, आज रात अपने खेत पर पहरा देना और कल सुबह सवेरे अपना माल मंडी भेज देना। ये कहकर वो किसान वहाँ से चला जाता है और जब रात होती है तो वो हाथ में डंडा लेकर खेत में हिफाजत करने के लिए बैठ जाता है। तो अचानक वो सुअर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके तरबूज खाने लग जाता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। ओ कमबख्त, तू मेरे तरबूज खाने आ गया, चल भाग यहाँ से। वो उसे मारने के लिए आता है तो वो सुअर गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर किसान खौफजदा हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन वो सब गांव के सरपंच के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें पूरा वाकया बताते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह तो वो सुअर पूरे गांव के खेत तबाह कर देगा। उसको मारना बहुत जरूरी है। जाओ पूरे गांव में ऐलान करवा दो, जो सुअर को मार कर मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। सरपंच के मुलाजिम पूरे गांव में ऐलान करवा देते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, गांव में एक जंगली सुअर आ गया है जो गांव के खेत उजाड़ रहा है। जो कोई भी उसे मारकर सरपंच के पास लेकर आएगा, सरपंच उसे 50 लाख रुपए इनाम देंगे। ये बात वहाँ खड़े दो भाई सुन रहे होते हैं। अरे वाह बेगम, ऐसे सुअर को मारना तो मेरे बाएं हाथ का काम है और इनाम 50 लाख रुपए है। मैं सरपंच के पास जा रहा हूँ। ये कहकर मीठा चला जाता है। मीठे ने अपने भाई बिट्टू को बाप के मरने के बाद घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहा था। माँ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी उस सुअर को पकड़ने चला जाऊँ। हो सकता है वो मेरे हाथ आ जाए। हाँ बिट्टू, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ठीक है बेगम, मैं सरपंच के पास जा रहा हूँ, फिर शाम में ही सफर के लिए निकल जाऊंगा। ये कहकर बिट्टू भी सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहब, मैं लेकर आऊंगा उस सुअर को मारकर। मेरे 50 लाख रुपए तैयार रखो। हाँ ठीक है, जो भी मार कर लेकर आएगा मैं 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। इतने में बिट्टू
बिट्टू भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर मीठा सोचने लगता है। ये मोटा भी 50 लाख का सुनकर लालच में दुम हिलाता हुआ यहाँ आ गया है। इससे पहले कि ये उसे मार कर लाए, मैं उसे मारने चला जाता हूँ। मीठा सुअर को मारने के लिए निकल जाता है और यहाँ वहाँ जंगलों में उसे हर जगह देखता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। पता नहीं ये होगा कहाँ पर। सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक मिला ही नहीं और अब तो मैं थक भी बहुत गया हूँ। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। मीठा वहीं पर आराम करने के लिए लेट जाता है और वहाँ बिट्टू भी तलवार लेकर सफर पर निकलता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठा होता है। बिट्टू उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। बाबा जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक फकीर आदमी हूँ। इस जंगल में बैठकर इबादत करता हूँ, मगर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा जी, मैं जंगल में एक सुअर को मारने जा रहा हूँ। उसने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, सारे खेत और फसलें तबाह कर दी हैं। बेटा, तुम जिस सुअर को ढूंढने जा रहे हो वो इस जंगल में एक गुफा में रहता है। वो बहुत खतरनाक है, वो इस तलवार से नहीं मरेगा। पर बाबा जी, मैं उसको कैसे मारूं? उसका मरना बहुत जरूरी है ताकि गांव के परेशान लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें। बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लोगों की कितनी परवाह करते हो। ये लो, ये जादुई तरबूज है, तुम उस गुफा में जाकर वहाँ ये तरबूज फेंक देना। वो सुअर इसे खाएगा तो मर जाएगा। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। बिट्टू वो जादुई तरबूज लेकर उस गुफा में पहुंच जाता है तो देखता है कि सामने वही सुअर खड़ा होता है। वो उसके पास वो तरबूज फेंक देता है। वो जैसे ही उस तरबूज को खाता है फौरन ही मर जाता है। बिट्टू उसको उठाकर ले जाता है और बाबा जी के पास पहुंचकर उनका शुक्रिया अदा करके आगे निकल जाता है तो सामने उसे मीठा नजर आता है। ये तो मीठे भाई हैं, पर ये यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मीठे भाई उठें, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? मीठे की आंख खुलती है और वो बिट्टू के पास सुअर देखकर हैरान रह जाता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मैं भी सुअर का शिकार करने निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मगर मेरे भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया जो इसे मार दिया है। हाँ मीठे भाई, मैंने अपनी जान पर खेल के इसका शिकार किया है। अब मैं इसे सरपंच के पास लेकर जाऊंगा और वो मुझे इसके 50 लाख रुपए इनाम देंगे। ये सुनकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लान करने लग जाता है कि बिट्टू से ये शिकार किस तरह लिया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आती है। बिट्टू मेरे भाई, ये जंगल बहुत खतरनाक है, हम दोनों एक साथ वापस चलते हैं। ऐसा न हो कि कोई जंगली जानवर हमें खा जाए। ठीक है मीठे भाई, चले हम दोनों एक साथ चलते हैं। बिट्टू, तुम थोड़ी देर रुको, मैं जरा साथ जंगल से थोड़े से अनार तोड़ कर आता हूँ। बेगम ने मंगवाए थे, बस 15 मिनट में वापस आता हूँ। मीठा प्लान के मुताबिक वहाँ से चला जाता है और बिट्टू उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है। वो इतना थका हुआ होता है कि उसे नींद आ जाती है और मीठे को तो इसी चीज का इंतजार था। वो आकर बिट्टू को दरख्त के साथ बांध देता है और उसका शिकार उठा लेता है। मीठे भाई, ये आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे खोलो, मेरा शिकार क्यों उठा लिया है आपने? और मोटे बहुत सियाना बन रहा है तू। इसे सरपंच के पास ले जाकर 50 लाख रुपए लेगा। मैं तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अब तो यहाँ इस दरख्त के साथ भूखा प्यासा मरेगा और 50 लाख रुपए मेरा हो जाएगा। मीठे भाई, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। मैं आपका छोटा भाई हूँ। अब्बू जान के मरने के बाद आपने पूरे घर पे कब्जा कर लिया था और अब मेरा शिकार भी ले रहे हो। खुदारा, ये जुल्म मेरे साथ मत करो। और मोटे, तेरी इन चिकड़ी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मुझे तो अपने 50 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, जिनसे मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारूंगा। मीठा बिट्टू को वहीं छोड़कर वो शिकार लेकर चला जाता है और सरपंच के पास पहुंच जाता है। लो सरपंच साहब, मैं अपनी जान पर खेल कर इसका शिकार करके आया हूँ। लाओ मेरे 50 लाख रुपए इनाम दो। वो सब मरा हुआ सुअर देखकर खुश हो जाते हैं। वाह मीठे
अरे तुमने तो कमाल कर दिया, जो पूरे गांव वालों की इससे जान छुड़वा दी। तुम्हारा 50 लाख रुपए का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। मुलाजिमों मीठे को 50 लाख रुपए इनाम दे दो। रुको जाओ सरपंच साहब, मीठा झूठ बोल रहा है। इसने इसे नहीं बल्कि मैंने मारा है। ये मुझे डड़क के साथ बांधकर यहाँ आ गया है। वो तो शुक्र है वहाँ से कुछ शिकारी गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे खोल दिया और मैं यहाँ पर आ गया। सरपंच साहब ये झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या सबूत है कि ये शिकार इसने किया है? मेरे पास पूरे सबूत हैं कि मैंने इसका शिकार किया है, मगर मैं इसे झूठा साबित करने के लिए पूछता हूँ कि अगर इसने शिकार किया है तो ये कहाँ पर था? जंगल से ही किया था। और क्या ये मेरे घर आया था कि मीठे भाई मुझे मारो और सरपंच के पास ले जाओ? झूठ बोल रहे हो तुम मीठे भाई। अब मैं आपको बताता हूँ। ये सुअर जंगल के साथ एक गुफा में रहता था, मैंने उसे वहीं पर मारा है। सरपंच साहब आप अपने मुलाजमों को वहाँ पर भेजकर देखो, वहाँ एक तरबूज पड़ा होगा, ये निशानी है। अगर तो वहाँ तरबूज हुआ तो बिट्टू सच्चे तुम हो, और अगर वहाँ पे तरबूज ना हुआ तो मीठे सच्चे तुम हो। जाओ मुलाजमो जाओ और जाकर देखो गुफा में कोई तरबूज है कि नहीं। सरपंच के मुलाजिम निकलते हैं और चलते चलते उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाते हैं तो सामने उन्हें वो तरबूज नजर आता है। वो वापस आकर सरपंच को बताते हैं, जिसे सुनकर उसे मीठे पर बहुत गुस्सा आता है। मीठे तू तो बहुत झूठा इंसान है जो अपने भाई के हक पर डाका मार रहा है। इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। सरपंच साहब मुझे माफ कर दें, ये शिकार बिट्टू ने ही किया था। मुझे काल कोठरी में बंद ना करें, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तूने जुर्म किया है, तुझे सजा तो मिलेगी, ले जाओ इसे। वो मीठे को ले जाते हैं और सरपंच बिट्टू को 50 लाख रुपए इनाम देता है और बिट्टू खुशी खुशी घर लौट आता है।